बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम पेशगी में जो मेरे मेहमान बने हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इनका तल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो दीर है वहाँ की सोशल मीडिया टीम के ये इंचार्ज हैं इब्रार बेताब साहब। सबसे पहले तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर से चल कर ये एक प्रोग्राम था उस सिलसिले में यहाँ आए और उसके बाद हमारे मेहमान बने। इब्रार भाई, ये बताएं कि ज़िला दीर में इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की क्या पोजीशन है और आप क्या समझते हैं कि वहाँ की जो कारकर्दगी है, क्या वहाँ पे आपका नाज़म है या किस सीट पे आप मौजूद हैं और वहाँ क्या कारकर्दगी दे रही है आपकी पार्टी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपकी चैनल का, के न्यूज़ का। मेरा ताल्लुक़ ज़िला अपर दीर से है और मैं लोअर दीर में रहता हूँ और लोअर दीर में अपनी सोशल मीडिया का वो काम सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे तहसील तिमरगरा का जो चेयरमैनशिप है वो जमीयत उलमा इस्लाम ने जीता है। हमारा मुफ्ती इरफानुद्दीन साहब हमारी तहसील का चेयरमैन है। पहली बार हमारी दीर में जमीयत उलमा इस्लाम ने सीट जीता है। वो किस वजह से जीता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन ने भी बहुत कोशिश की है और ख़ुसूसन सोशल मीडिया एक ताकत है और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की वजह से हमने लोअर दीर में सीट जीता है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी हम इंशाअल्लाह सीट लेंगे, MPA सीट लेंगे, MNA सीट लेंगे, अपर दीर में भी और लोअर दीर में। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया में जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आप दीर के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, तो सोशल मीडिया में क्या मतलब प्रोग्रेस होती है और क्या आपकी ज़िम्मेदारी होती है जो आप निभा रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अरसे से सोशल मीडिया चला रहा हूँ, अपनी जमात का खिदमत कर रहा हूँ। पूरी पाकिस्तान में जाता हूँ, जलसों में जलूसों में, ये PDM के जलसों में गया हूँ और इससे पहले मिलियन मार्च में भी गया हूँ। अपने ख़र्चे से गया हूँ, हमें कोई ख़र्चा नहीं देता, हमारी जमात में कोई वो तनख्वाह नहीं होता, हम बग़ैर तनख्वाह के काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम खुश हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बिला मुआवजा आप काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं जो बरसरे इक़्तिदार आती हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि जो दीनी पार्टियां हैं जमात इस्लामी हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों का बिलखुसूस उलमा जो तबका है, जो दीनी तबका है, वो ज़्यादा उनका रुझान इस तरफ होता है। तो आपने बाकी पार्टियों को क्यों तरजीह नहीं दी और आप जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ आए? सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली में उलमाए किराम है, मेरे अपने भाई आलिम हैं, मेरे कज़न आलिम हैं, उनकी वजह से भी और बचपन से मैं जमीयत उलमा इस्लाम में हूँ। बस मेरे मुफ्ती ज़बीउल्लाह साहब, उसकी वजह से मैं जमीयत उलमा इस्लाम में हूँ और इस पार्टी में उलमा है, बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, उस वजह से भी। और क़ायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब तमाम उलमाए किराम का इमाम है और अभी PDM का भी इमाम है, तो हम उन पर फ़ख्र करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात की, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की लीडरशिप आए वक्त में इक़्तिदार की तरफ जाती है। आखिरकार आप मुझे ये भी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयानिया है, क्या वो आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है, KPK है, उसमें मौलाना साहब का बयानिया किस हद तक कामयाब हुआ? आज तक आप KPK में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सके, तो आखिरकार अगर आपका इतना कामयाब बयानिया होता तो बाकी पाकिस्तान को तो छोड़ें, KPK में तो आप हुकूमत बना पाते। जी, इस साल बल्दियाती इलेक्शन हुआ है हमारी KPK में, पहला मरहला फिर दूसरा मरहला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी KPK में 40 से 42 तहसील सीटें हैं, तो इंशाअल्लाह जब जनरल इलेक्शन आएगा उसमें हमारे पूरी KPK में और इंशाअल्लाह मरकज़ में भी हमारा हुकूमत आएगा इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया टीम्स जो आपकी तश्कील दी गई हैं, क्या ये पार्टी बेस पे तश्कील दी जाती हैं, इनका कोई मेरिट किया जाता है या खुद से जो है ना ज़िली सतह पे आपको चुनाव होता है? फ़िलहाल तो ज़िली सतह पर है, हमारे ज़िले के अमीर जो होते हैं, सदर होते हैं, वो चुनते हैं चेयरमैन को, सोशल मीडिया इंचार्ज को। तो अभी तक तो ज़िलों पे है और अभी बना रहे इंशाअल्लाह मरकज़ में भी और सूबों में भी और ज़िलों में भी। मरकज़ से ये सिलसिला आएगा तो ज़बरदस्त टीम बनेगा इंशाअल्लाह। इब्रार भाई, वैसे लोगों का ख़ासकर जो दीनी तबके के लोग होते हैं, खिदमत इंसानियत में तरजीह देते हैं, उनको लोग अक्सर औक़ात जो है ना उनका जो ओढ़ना बिछोना है वो होर होता है और जो बाज़ औक़ात उनको कहीं ना कहीं से तावन मिल रहा होता है, तो क्या आपको भी कहीं से सपोर्ट मिल रही होती है? कैसे आप ये सारा सिलसिला चला रहे होते हैं? फ़िलहाल तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता जमात की तरफ से, किसी और तरफ से।
نہ ہمیں نیٹ کی طرف سے بھی ابھی تک نہیں مل رہا. ہم اپنے خرچے سے کر رہے ہیں سب کچھ, اور ہمیں فخر ہے انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنے قائد کے بیانیوں کو آگے بڑھائیں گے اور سوشل میڈیا پر اپنی جماعت کا آواز انشاءاللہ اٹھائیں گے. مولانا صاحب, ایک آخری سوال آپ کی جانب دوبارہ سے کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو آپ کی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام فے, وہ کیا کبھی برسر اقتدار آئے گی؟ یہ امید لے کر آپ چل رہے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام مرکز میں بھی حکومت بنائے گی, KPK میں بھی بنائے گی, انشاءاللہ بلوچستان میں بھی بنائے گی. تو آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیا آپ بھی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی سیٹ کے لیے چناؤ کریں گے, یا ابھی آپ فی الحال سوشل میڈیا سے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ارادہ تو ہے مستقبل میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ جائیں گے, اپنے ولیج سے جائیں گے انشاءاللہ, پھر تحصیل, پھر آگے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ابرار بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, جن کے اندر دیکھیں پارٹی کے ساتھ لگاؤ ہے اور پارٹی کے لیے بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی کارکن پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہوا کرتے ہیں, اور ہماری نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.